केजरीवाल से आपको नुकसान हुआ नहीं आता? केजरीवाल किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। केजरीवाल को एक जानबूझ करके प्री प्लानिंग के तरह लाई है। अभी दोस्तों की तरह बात कर रहे हैं बीजेपी वाले और केजरीवाल कि कांग्रेस 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 नहीं आएगी, वो भी कहते कांग्रेस। अरे भाजपा और आम आदमी पार्टी दो डरी हुई है। उनको मालूम है कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो रहा है, इसलिए जानबूझ के आम आदमी पार्टी को यहाँ लाया गया है। कोई हिंदू खतरे में नहीं है। मेरी बात सुनो, मेरा नाम अंकित सोलंकी है, मैं हिंदू और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू और मैं खतरे में नहीं हूँ। हिंदू खतरे से बाहर तब आ सकते हैं जब एक इंसान निकल सकता है। नरेंद्र मोदी वो अपना इस्तीफा दे दे तो तुरंत सब हिंदू खतरे से बाहर आ जाएंगे। उनके होने से आप खतरे में हैं? हाँ, उनके होने से ही हिंदू खतरे में है। आम आदमी पार्टी तो कह रहे हम सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी है, कहते सब जगह बोलती हो हम सरकार बनाएंगे। किस बेस पे, कैसे बनाएंगे, क्या नहीं तरह, कौन सा नेता, कौन सी नीति उनके पास, नीति कौन सी है उनके पास? नेशनल पार्टी है कांग्रेस और जड़ों जड़ों में जमी हुई है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस का विकास किया, कांग्रेस का नाम काम बोलता है। और कांग्रेस जब आंख बंद करके दोबारा तुम देख लो तो जहाँ भी कोई चीज़ देखिएगा वो कांग्रेस ने करी है। नरेंद्र मोदी से कहना चाह रहा हूँ कि आप बार बार आना जाना छोड़िए, यहाँ रूम भाड़े ले लीजिए और आप यहीं रहिए। गुजरात का इलेक्शन जब तक चलता है आप यहीं रहिए। अगर विकास किया हो तो विकास पे वोट मांगिए ना। बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है, कोई नहीं आ रही। जनता का एक वर्ग होता है, एक समय होता है। उस समय में जनता यह चाहती है कांग्रेस ने इतना बढ़िया राज किया, सब कुछ किया। एक बार यार बोला इसको बदल के देखो, कुछ ये देखो। और कभी कभी ट्रेंड ऐसा हो जाता है आदमी का, इतने इमोशनल कर देते हैं, असली मुद्दों से भटका देते हैं और असली चीज़ में नहीं आती। धर्म का, इनका कर्म का नाम लेकर के देश को भ्रमित कर रहे हैं और लोगों को पागल बना करके वोट ले जाते हैं। फिर वक्त आएगा, फिर समय आएगा, फिर धर्म की बात करने लग जाएंगे। विकास की ये बताए ना, महंगाई के जवाब तो देने हो, महंगाई कैसे चल रही है, महंगाई में जवाब तो दे। मोदी या बीजेपी वाले आकर के जवाब, इतनी महंगाई हो रही है, इतने लोग मर रहे हैं, ड्रग्स आ रही है, ड्रग्स वो पकड़ रहे हैं और फिर बाद में कहते हैं कि बोला कि हम सरकार अच्छी रास्ता देंगे, अच्छा विकास करें। कैसा विकास? किसी प्रकार का विकास कांग्रेस का कंपेयर नहीं कर सकते आप। खुद का प्रचार प्रसार, अच्छे कपड़े, बड़ा प्लेन। वो गरीबों के बेटा है कहते हैं। गरीबों का बेटा तो बोलने में गरीबों का बेटा है, बाकी तो रजवाड़ी ठांड से ही जीता है। वो रोज के 10 जोड़ी कपड़े बदलते रहते हैं। प्रधानमंत्री इतना तो करेंगे। तो प्रधानमंत्री है तो देश की सेवा के लिए कुछ करना चाहिए कि खुद कपड़े बदलते रहने का। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं गुजरात के अमराईवाड़ी विधानसभा में। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि गुजरात में जो गुजरात मॉडल की चर्चा है, कितना विकास हुआ है, कहाँ तक विकास हुआ है। अलग अलग भाषणों में जो कहा जाता है कि अहमदाबाद को लंदन बना दिया गया। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ज़मीनी हकीकत क्या है, जनता इस बार क्या चाहती है। 2 महीने बाद यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, इन लोगों के लिए मुद्दा क्या होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नारायण भाई। अच्छे दिन आए? कौन के किसके अच्छे दिन आए? अच्छे दिन तो प्रधानमंत्री मोदी का, जो प्रधानमंत्री बन के बैठा, अमित शाह गृह मंत्री बन के, उसका अच्छे दिन आए। वो कभी गृह मंत्री बना था? मोदी जी कभी प्रधानमंत्री बने थे क्या? इनके अच्छे दिन वो बन गए, इनके मंत्री लोग बैठे, उनके अच्छे दिन है। हमारे कहा है कि अच्छे दिन है? महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है कि वर्ग परेशान है, युवा वर्ग परेशान है, पेपर आउट हो रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है और गैस के सिलेंडर का भाव बढ़ रहा है। हर चीज़ को बढ़ा, किसी को भी देख लो, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, सारा परेशानी लोगों को। गुजराती तो बता रहे हैं बहुत खुश हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री अमित शाह जी आते हैं यहाँ से। ये विपक्षी पार्टियां कहती है कोई खुश नहीं है, सब लोग परेशान है, नाराज है। परिवर्तन होगा, अमराईवाड़ी में फाइनल है। कोई भी किसी को भी टिकट दे दो, और एक नहीं 2-2 को टिकट दे दो। और हम इस बात को कहते हैं कि पूरा गुजरात के अंदर पूरे बीजेपी वाले भी आ जाएंगे अमराईवाड़ी में, तो भी कांग्रेस ही वो जीतेगा फाइनल। कांग्रेस तो कहीं नहीं है, आम आदमी पार्टी कह रहे कांग्रेस खत्म। आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है, ये बीजेपी की भी पार्टी है। और आम आदमी और बीजेपी में ये फर्क है कि बीजेपी वाले को जब ये पूछते कि भाई आपकी सरकार आ रही है, बोला कि साहब हाँ आ रही है। कैसे आ रही है? कि ऐसे आ रही है कि आम आदमी वाले वोट काटेंगे कांग्रेस के। अरे भाई सीधा बताओ ना, तुम कैसे आ रही है? वोट कोई नहीं कट रहा, कोई नहीं उसके नाम को आगे लेकर के एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। पब्लिक सब जानती है आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी नहीं है, उनको नेता नहीं है, एकमात्र स्वयंभू है, एकमात्र डिक्टेटर है, वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देकर अपना। अरविंद केजरीवाल एक ही तो लीडर है ना, वही तो कह रहा है ना, उसकी कोई लंबा स्केल नहीं है ना, भाई लंबी पार्टी नहीं है, हर जगह नहीं है। कांग्रेस का रूट है, कांग्रेस हर जगह जमी हुई है, कांग्रेस का वर्कर हर जगह मौजूद है। केजरीवाल कहा, केजरीवाल अकेला है, वो लोगों को कहता है बिजली फ्री देंगे, उसके अंदर कांग्रेस ने तो बहुत कुछ किया, आदमी को जिंदा किया। पहले भूखे मर जाता था आदमी, भूखे नहीं मरते आदमी। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कांग्रेस यहाँ गुजरात मुक्त होने वाला है, यहाँ कुछ सब नहीं बचा इनके। हम वक्त बताएगा आपको कि ये भाजपा कौन से तीसरे स्थान पे चल जाए, तो ये बड़ी बात नहीं है। और आम आदमी पार्टी का सफर बहुत लंबा के गैप रहेगा। आम आदमी पार्टी तो कह रहे हम सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी है, कहते सब जगह बोलती हो हम सरकार बनाएंगे। किस बेस पे, कैसे बनाएंगे, क्या नहीं तरह, कौन सा नेता, कौन सी नीति उनके पास, नीति कौन सी है उनके पास? नेशनल पार्टी है कांग्रेस और जड़ों जड़ों में जमी हुई है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस का विकास किया, कांग्रेस का नाम काम बोलता है। और कांग्रेस जब आंख बंद करके दोबारा तुम देख लो तो जहां भी कोई चीज देखिएगा वो कांग्रेस ने करी है। सर्वे में तो बता रहे हैं कि मोदी जी की फिर से सरकार। सर्वे जिसकी सरकार, हमारी सरकार, हमको भी सर्वे में बता रही है, हम 125 से जीत रहे हैं यहाँ पे, हमारा सर्वे बता रहा है हमको। नहीं
आपको तो बता रहे हैं मीडिया चैनल मोदी जी तो ये थोड़ी कहेंगे कि हमारी सरकार माइनस में जा रही है। वो तो ये कहेंगे हमारा इतना सर्वे झूठ बोलने का, ढंचर करने का, नाटक करने का, इनका ये कि इलेक्शन को पहले होता ही है और ऐसा ही कर रहे हैं। पब्लिक एक बार खोटा सिक्का एक बार चल जाए, 2 बार चल जाए, लेकिन लोग उसको देखने लग जाते हैं। 27 साल से कैसे चला रहे हैं फिर? 27 साल से इस पर मेरी बात सुनो, कई बार कंटेस्ट में कांग्रेस थी, कुछ फर्क रह गया था, आपको बात बताऊं, और फिर बाद में इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं लोगों को। इसलिए 27 साल का इनका है, वक्त होता है, समय होता है, समय खत्म हो गया इनका। मोदी जी से इतना गुस्सा क्यों? मोदी जी इस तरह के झूठ ज़्यादा बोलते हैं, एक तो ये सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं, और विकास गांडा थे गया खुद अपने आप के लिए बोलते हैं। दूसरे का ये चाहते हेल्दी प्रजातंत्र का मतलब तो ये होता है, हेल्दी जिसको मैं बोल रहा हूँ, स्वस्थ प्रजातंत्र, इसमें विपक्ष मजबूत होना चाहिए, चाहे यह हो चाहे वो। हम तो कहते इंदिरा गांधी के ज़माने में राजीव जी भी कहते थे विपक्ष को अटमोस्ट कंपलसरी कि पहले वो विपक्ष जरूर होना चाहिए, मजबूत विपक्ष होना चाहिए, पब्लिक की आवाज़ उठाने वाला होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, गैप कम होना चाहिए। प्रजातंत्र का ये उसूल है। अगर गैप कम रहेगा, एक डिक्टेटर बन जाएगा, वो एक दादागिरी करने लग जाएंगे, विकास के अंदर फिर अपना राग लापने लग जाएंगे। विपक्ष तो होना ही चाहिए ना भाई, होना चाहिए ना विपक्ष, मजबूत। क्या नाम है भाई? मेरा नाम अंकित सोलंकी है। सोलंकी भाई, क्या लग रहा है गुजरात में इस बार क्या होने वाला है? गुजरात में तो परिवर्तन होगा ही होगा, पर मैं बात करना चाहता हूँ स्पेशल अमरेवाड़ी की। अभी अपने अमरेवाड़ी विधानसभा में खड़े हैं। सबसे पहली हमारी बात, यहाँ अमरेवाड़ी के अंदर कोरोना टाइम में कोई भाजपा के नेता, यहाँ के विधायक गायब हो चुके थे। अमरेवाड़ी विधानसभा के अंदर लोग ऑक्सीजन बिना मर रहे थे, कुछ को खाना नहीं मिल रहा था, कोई सुविधा नहीं थी। कांग्रेस ने घर घर जाके सबको सुविधा पार करी है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे अमरेवाड़ी विधानसभा में परिवर्तन का है, और जो इस बार होके रहेगा। भाजपा और आम आदमी कह रही, कांग्रेस कहीं जमीन पर दिखी नहीं रही है। सॉरी कौन कह रहा है? हम भाजपा वाले आम आदमी पार्टी। मेरी बात सुनिए, हम मैं पहले भी बता चुका हूँ, आम आदमी पार्टी को हम गिनते ही नहीं है। एक्चुअली हम भाजपा कह रहे हैं सरकार बना रहे हैं, आप गिन नहीं रहे। मैं तो आज बहुत खुश हो गया हूँ ऐसे उनकी बातें सुन के। अगर हर कोई आके बोलेगा कि यहाँ सरकार, तो कल वो से भी आके बोलेगा मैं यहाँ सरकार बना रहा हूँ, तो हम सबकी बात मान लेंगे क्या? कह रहे हैं कि गुजरात में भाजपा और आम आदमी पार्टी की लड़ाई होगी, कांग्रेस कहीं नहीं है। एक्चुअली भाजपा और आम आदमी पार्टी दो डरी हुई है। उनको मालूम है कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो रहा है, इसलिए जानबूझ के आम आदमी पार्टी को यहाँ लाया गया है। बाकी कोई यहाँ पर भाजपा आम आदमी पार्टी तो कितना लड़ रहे हैं एक दूसरे से आपस, वो तो जानबूझ के अंदर प्रोटोकॉल दोनों मीडिया में बता रहे हैं कि अब ये दोनों बात कहाँ आगे खड़ी हो गई? धर्म के नाम पर ही धर्म की बात आ गई ना। यहाँ पे कांग्रेस जो मेन मुद्दे है, बेरोजगारी है, शिक्षण है, अर्थव्यवस्था, उस पर ही बात कर रही है। कोई हिंदू खतरे में नहीं है। मेरी बात सुनो, मेरा नाम अंकित सोलंकी है, मैं हिंदू और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू और मैं खतरे में नहीं हूँ। मैं मोदी जी नहीं आएंगे तब आप मेरी बात सुनिए, मैं 96 रुपये पेट्रोल, मेरी बात सुनिए, मैं आज 96 रुपये पेट्रोल पूरा रहा हूँ। मुसलमान भी 96 रुपये में ही पेट्रोल पूरा रहे, दोनों लेवल पे ही है। बस इन्होंने एक प्रोगंडा करा है कि हिंदू खतरे में, मैं खतरे में नहीं हूँ, मेरा परिवार खतरे में नहीं है। कह रहे भाजपा नहीं रहेगी तब खतरे में आ जाएंगे आप लोग। हिंदू खतरे से बाहर तब आ सकते हैं जब एक इंसान निकल सकता है। नरेंद्र मोदी वो अपना इस्तीफा दे दे तो तुरंत सब हिंदू खतरे से बाहर आ जाएंगे। तो उनके होने से आप खतरे में हैं? हाँ, उनके होने से ही हिंदू खतरे में है। देश कह रहा है सुरक्षित है, सुरक्षित नहीं, हकीकत वो है कि वो है तो सब खतरे में है, वो नहीं होंगे तो सब सुरक्षित हो जाएंगे। देश कह रहे तरक्की कर रहा है मोदी जी के राज में। देश तो बहुत तरक्की कर रहा है। सब पुराने जो बड़ा प्रधान आए, नेता आए, जिन्होंने अपनी होशियारी से जो देश को दिया, जो देश को यूनिवर्सिटियाँ दी, अच्छी अच्छी बड़ी कंपनियाँ दी, LIC जैसी बड़ी कंपनियाँ दी, वो सब बेच के ये सरकार चला रहे हैं। फिर भी देश का कर्जा लाखों करोड़ में बढ़ता जा रहा है, और ये खुद का प्रचार प्रसार, अच्छे कपड़े, बड़ा प्लेन। वो गरीबों के बेटा है कहते हैं हम। गरीबों का बेटा तो बोलने में गरीबों का बेटा है, बाकी तो रजवाड़ी ठाट से ही जीता है। वो रोज के 10 जोड़ी कपड़े बदलते ही रहते हैं। प्रधानमंत्री इतना तो करेंगे। तो प्रधानमंत्री है तो देश की सेवा के लिए कुछ करना चाहिए कि खुद कपड़े बदलते रहने का? कह रहे हैं हम जनता की सेवा के लिए आए। हाँ, मेरी बात सुनिए, आपकी मीडिया के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हिंदू खतरे में हैं, आज से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो सिख समुदाय से आते हैं, और देश के जो राष्ट्रपिता थे वो अब्दुल कलाम थे। अरे जहाँ पे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम हो, जिसका देश का प्राइम मिनिस्टर अगर सिख समुदाय से, तब हिंदू खतरे में नहीं आया। अभी देश का PM हिंदू है, देश का राष्ट्रपति हिंदू है, तो देश कैसे खतरे में आएगा? गृह मंत्री हिंदू है। ये धर्म की राजनीति छोड़िए मोदी जी, सब समझ रही है पब्लिक। आप विकास की बात करिए, अर्थतंत्र की बात करिए, लोग भूखे मर रहे हैं।
क्या करें आप? मोदी जी ये कहना चाहते हैं हिंदू खतरे में, बिल्कुल बरोबर खतरे में है। कैसे खतरे? हमको रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई मिल रही है, हमको धंधा नहीं मिल रहा, लोग परेशान है, ईडी से परेशान है, सीबीआई से परेशान है, इनकम टैक्स जबान नहीं निकलती, डिक्टेटर से गलत करेंगे तो ईडी और सीडी बिहार के अंदर सरकार का समर्थन देके चला रहे थे। चलाने के बाद के अंदर समर्थन वापस ले लिया नीतीश भाई ने वापस लेते तीसरे दिन जो सरकार से छोड़ करके आए तो उनके रेट डाल दी। 3 दिन में पैसे वाले हो गए, वो 3 दिन में हो गए पैसे वाले। पहले इसकी सरकार में शामिल होकर सरकार चला रहे थे तो तब पैसे वाले नहीं थे क्या? वो 3 दिन बाद के अंदर ही कैसे पैसे वाले हो गए? क्योंकि एमएलए के ऊपर 24 जगह रेट डाली उन्होंने, तीसरे दिन ही डाल दी सरकार गिरते ही। 27 साल में यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है। गुजरात मॉडल फिर खाली नाम कागज पे है गुजरात मॉडल, कागज पे है गुजरात मॉडल। वंदे भारत दे दिया, रिवर फ्रंट सब वो ऐसे बोलने में तो लाखों करोड़ों दे दिया। कोरोना में बोल रहे थे कि 1 लाख करोड़ रुपया दूंगा मैं, कहाँ गए? 15 लाख की बात की थी। बड़े बड़े बोलने में तो बोल बच्चन तो अभी ये फिल्म स्टार से भी भाजपा तो आ रही है ना फिर से, कहाँ आ रही है? कह रहे हैं कोई बदलाव है इस बार 2022 में गुजरात में? किसी प्रकार की ये कहने का एक वजह ये एक अपने ये बीजेपी वाले की विशेषता होती है, अपनी झूठ को बार बार कहो सच में बदलने की कोशिश करते हैं। बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही, कोई नहीं आ रही। जनता का एक वर्ग होता है, एक समय होता है, उस समय में जनता यह चाहती है कांग्रेस ने इतना बढ़िया राज किया, सब कुछ किया, एक बार यार बोला इसको बदल के देखो, कुछ ये देखो। और कभी कभी ट्रेंड ऐसा हो जाता है आदमी का, इतने इमोशनल कर देते हैं, असली मुद्दों से भटका देते हैं और असली चीज़ में नहीं आती। धर्म का इनका क्रम का नाम लेकर के देश को भ्रमित कर रहे हैं और लोगों को पागल बना करके वोट ले जाते हैं। फिर वक्त आएगा, फिर समय आएगा, फिर धर्म की बात करने लग जाएंगे। विकास की ये बताए ना, महंगाई के जवाब तो देने, महंगाई कैसे चल रही है, महंगाई पे जवाब तो दे। मोदी या को बीजेपी वाले आकर के जवाब, इतनी महंगाई हो रही है, इतने लोग मर रहे हैं, ड्रग्स आ रही है, ड्रग्स को पकड़ रहे हैं और फिर बाद में कहते हैं कि बोला कि हम सरकार अच्छे रास्ता देंगे, अच्छा विकास करे। कैसा विकास? किसी प्रकार का विकास कांग्रेस का कंपेयर नहीं कर सकते आप। कांग्रेस का समय और वक्त खराब, अब वक्त खत्म हो गया, खराब वक्त आ कांग्रेस करे अमीरों की पार्टी, कांग्रेस कांग्रेस हाँ? कहीं नहीं रही है। वो किसने कहा? 70 साल से कह रहे डुबो दिया कांग्रेस देश को, किसने? वाले कह रहे हैं। हाँ, ये बरोबर हमारी सरकार कांग्रेस कभी खतरे में आई तो उस टाइम फिर सोनिया जी ने संभाला, फिर सोनिया जी संभाला। हमारी सरकार के अंदर सोनिया जी, राहुल जी ऐसे है, वो ऐसे है। सोनिया जी वो चाहती, सोनिया जी तो प्रधानमंत्री बन सकती थी, दुनिया जानती है, आप भी जानते हो, सब जानते हैं, लेकिन इतना डेडिकेट किया कि उसने बड़े पद को छोड़ा, प्रधानमंत्री पद को छोड़ा, कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखा, देश को जिंदा रखा, जेद के सामने मिसाल। आज अध्यक्ष जी हम ये कहते हैं, मोदी जी को कहता, मोदी जी आपको 10 साल हो जाएंगे प्रधानमंत्री बनते बनते। अरे सोनिया जी ने तो 10 बार चांस छोड़ा, 10 साल छोड़ी, आप 10 दिन तो छोड़ दो प्रधानमंत्री के लिए। सोनिया जी ने 10 साल तो छोड़ी, आप मानते हो इस बात को? मनमोहन जी बने और बने, सरकार को सहयोग दिया। केजरीवाल से आपको नुकसान हुआ कि नहीं? यहाँ पर केजरीवाल किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। केजरीवाल को एक जानबूझ करके प्री प्लानिंग के तरह लाई है। अभी दोस्तों की तरह बात कर रहे हैं बीजेपी वाले और केजरीवाल कि कांग्रेस 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 नहीं आएगी, वो भी कहते कांग्रेस। अरे भाई, तुम्हारे दिल्ली के अंदर तो अलग अलग एंटी है, लेकिन गुजरात के अंदर कांग्रेस बिजली फ्री देंगे, शिक्षा फ्री होगी, यहाँ पर गुजरात में केजरीवाल कह रहे हैं। ऐसा है, बिजली फ्री देंगे, कुछ चीज़ें देंगे, कहाँ से लाएंगे पैसा? सब कुछ दे देंगे। हम भी देने के लिए बोल रहे हैं, हमने भी कुछ मैनिफेस्टो निकाला, 500 रुपये का सिलेंडर हम भी देने जा रहे हैं। ये 3,000 स्कूलें खोलने के जा रहे हैं, कोरोना मरने वालों को 4 लाख रुपए देने के लिए हम जा रहे हैं। और कांग्रेस के अंदर और ये सिटी के अंदर अपन को वो मनरेगा प्रोग्राम हमारा वो चल रहा है, सारा सब कुछ हमने तो दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? कुछ कहना? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था आपके माध्यम से, अगर नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार ये कह रही है कि हम यहाँ 125 के ऊपर सीट ला रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी देश का काम छोड़ के यहाँ रैलियाँ क्यों कर रहे हैं? उनका घर है भाई, तो उनका घर तो प्रधानमंत्री भारत पूरा देश छोड़ के उनको मालूम पड़ गया कि गुजरात जा रही है। अगर गुजरात में उन्होंने काम किया होता तो प्राइम मिनिस्टर को अपना काम छोड़ के यहाँ पे प्रचार करने नहीं आ। वो प्रधानमंत्री नहीं है सर, भाजपा जा रही है, वो प्रचारजीवी है, प्रचारजीवी। मोदी जी प्रचारजीवी है, प्रचारजीवी है, वो अपना काम छोड़ के यहाँ पे प्रचार करने आ रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। देश की पड़ी नहीं है उनको। मेरी बात सुनिए, 10 दिन मेरी बात सुनिए। हम लोग आपसे माध्यम से बात करना चाह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी से कहना चाह रहा हूँ कि आप बार बार आना जाना छोड़िए, यहाँ रूम भाड़े ले लीजिए और आप यहीं रहिए। गुजरात का इलेक्शन जब तक चलता है आप यहीं रहिए। अगर विकास किया हो तो विकास पे वोट मांगिए ना। ठीक है, तो यहाँ पर भाजपा आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं, परिवर्तन है, बदलाव है, परिवर्तन है, बिल्कुल एकदम चेंजिंग आ रहा, परिवर्तन आ रहा। कांग्रेस आएगी, 100% आएगी, 125 प्लस आ जाएगा, रिजल्ट उससे भी बढ़िया जा सकता है। यहाँ पर भाजपा मोदी जी नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। घर ही हार जाएंगे मोदी जी। हाँ, हार जाएंगे। और जो मैं बता रहा हूँ कि जो अहमदाबाद के बीचों बीच साबरमती नदी बहती है,
उसको इन लोगों ने रिवर फ्रंट बनवा कर शानदार बनवा दिया। चुनावी नदी बना दी है साबरमती को। चुनावी नदी, हर बार जब चुनाव आता है, कोई भी चुनाव आता है, तो नरेंद्र मोदी खुद आके वहाँ कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट रख के चले जाते हैं। पहले स्पीड बोट लाए थे और नरेंद्र मोदी ने खुद उद्घाटन किया था, उस स्पीड बोट में बैठे, वो अभी बंद हो गई। तो भाजपा नहीं आ रही है। उसके बाद लाए सी प्लेन, वो अभी कौन से गैरेज में पड़ा है वो भाजपा के नेताओं को भी नहीं पता है। उसके बाद अभी लाए ये पुल, अटल ब्रिज, जिसका चार्ज 1 मिनट का 1 रुपया, 30 मिनट का 30 रुपया, जो कल जल गया। तो यहाँ भाजपा नहीं आ रही गुजरात, बिल्कुल नहीं आ रही है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर लोगों से बात की। ये अमराईवाड़ी विधानसभा है, गुजरात की एक विधानसभा है। यहाँ पर जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस विपक्ष में है, इस बार वो सरकार बनाने वाली है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें नया सवेरा।